नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देखना शुरू कर चुके हैं द ईस्ट न्यूज। देखिए, इस वक्त मैं आपके सामने एक बड़ी खबर लेकर आया हूं। बड़ी खबर यह है कि बिहार में कैबिनेट विस्तार हो सकता है, कैबिनेट में फेरबदल भी हो सकता है। यह बिल्कुल सही सुना आपने। ये खबर निकल कर आने लगी है कि दशहरा से पहले बिहार में कैबिनेट का विस्तार हो सकता है, कैबिनेट में फेरबदल भी हो सकता है। और ये फेरबदल और ये कैबिनेट विस्तार जो है वो 2025 विधानसभा चुनाव को देखते हुए भी किया जाएगा, क्योंकि बिहार के अंदर कई तरह के समीकरण हैं, जिसमें जातीय समीकरण सबसे ज़्यादा मजबूत समीकरण है। तो इन सभी चीज़ों को साझे भी रखना है और कैबिनेट का विस्तार भी करना है। तो ये एक बड़ा मंथन का विषय होगा। दशहरा के आसपास ये कैबिनेट विस्तार की खबरें आप लोगों तक पहुंचेंगी। लेकिन इस बीच कुछ नामों को लेकर चर्चाएं जो है वो तेज हो गई है। कुछ लोगों को बदला जा सकता है, कुछ नए चेहरे आ सकते हैं। तो मैं इसी चीज मुद्दे पर बातचीत करूंगा। तो बदलने वाले जिनका आशंका है कि जिनको बदला जा सकता है वो दो चेहरे हैं बीजेपी से दो चेहरे हैं, जिसमें एक वर्तमान के प्रदेश अध्यक्ष और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल। दूसरे जो चेहरे हैं वो वर्तमान में मुख्यमंत्री और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी। इन दोनों को हटाया जा सकता है बिहार कैबिनेट से। इसके पीछे कारण की अगर बातचीत करें तो दिलीप जायसवाल को इसलिए हटाया जाएगा क्योंकि बीजेपी एक चेहरा पर दो पद की जिम्मेदारी नहीं छोड़ती। आपको याद होगा, पिछली बार सम्राट चौधरी जब उप मुख्यमंत्री बने तो उनसे प्रदेश अध्यक्ष का पद ले लिया गया, और जब अब नए दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तो उनको तो नया बनाया है गया, तो प्रदेश अध्यक्ष का पद उनसे लिया नहीं जा सकता। तो इसी को लेकर इस बात की संभावना है कि दिलीप जायसवाल से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग वापस लिया जा सकता है। तो अगर सम्राट चौधरी की बात करें तो सम्राट चौधरी को लेकर कुछ नाराजगी भी है बीजेपी खेमे में। इसके पीछे का कारण है कि सम्राट चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष रहते बीजेपी ने बिहार में लोकसभा का चुनाव लड़ा और बीजेपी की परफॉर्मेंस बिहार में खराब हो गई। हालांकि अकेले एक नेता के ऊपर पूरे चुनाव की जिम्मेदारी सौंप देना या ठोक देना ये कहीं से सही नहीं है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते एक बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर भी होती है। इसको लेकर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के ऊपर भी इसका ठीकरा फोड़ा जा सकता है हार का। तो ऐसे में सम्राट चौधरी को भी बदला जा सकता है। अब बात करें एक नया बड़ा चेहरा जिसको शामिल किया जा सकता है, वो मनीष वर्मा। आप सभी को याद होगा, अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए, कुछ समय पहले ही मनीष वर्मा जदयू में शामिल हुए। जदयू में शामिल होने के बाद उन्हें जदयू का केंद्रीय नेतृत्व में शामिल किया गया, और उसके बाद ये भी कयास लगाया जाने लगा कि नीतीश कुमार के सबसे करीबी होने के कारण मनीष वर्मा को और भी कुछ बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती है। तो इस बात की संभावनाएं जताई जा रही है कि मनीष वर्मा को बिहार कैबिनेट के अंदर मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। नीतीश कुमार के सबसे करीबी होने का उन्हें ये फायदा मिल सकता है। अगर किसी और चेहरे की बात करें जो बिहार कैबिनेट में नजर आएंगे तो संभावना है कि जीवेश मिश्रा को भी बीजेपी आगे कर सकती है। जीवेश मिश्रा पहले भी मंत्रिमंडल संभाल चुके हैं, और समीकरण को अगर देखा जाए तो फॉरवर्ड समीकरण को साधना है, क्योंकि इस बार जो कैबिनेट विस्तार होंगे इसमें फॉरवर्ड कैटेगरी से तकरीबन 2 से 3 नामों को आगे किया जाना है। तो इसमें जीवेश मिश्रा एक मजबूत दावेदार पेश हो रहे हैं बीजेपी की तरफ से। हालांकि और भी कई सारे नाम हैं जिनको लेकर चर्चा किया जा रहा है, जिन्हें बदलने को लेकर चर्चाएं हो रही है, या फिर जिन्हें नया चेहरा के तौर पर शामिल किया जाएगा। तो जो भी इस पर अपडेट होगा हम आपको देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही।